अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब दोस्तों को मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूं। आज आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। अमूमन देखा गया है कि लोग दावा करते हैं, दावा डिक्री हो जाता है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाता उस पर। इसी चीज़ को थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर देते हैं। हम आते हैं फैमिली कोर्ट्स की जानिब। बाज़ औक़ात एक खातून होती है, एक दावा फाइल करती है या खर्चे का, या बच्चों की कस्टडी का, या बच्चों के खर्चे का, या सामान जहेज का, कि वो उनको वापस मिले, या वो माहाना जो खर्चा है वो उसे मिले, या हक महर जो होता है वो उसे मिले, कोर्ट उसको वो उसका हक महर दिलाए। तो कोर्ट डिक्री तो पास कर देती है। डिक्री से मुराद कोर्ट उस अदालत वो अदालत उस केस का, उस मुकदमे का फैसला भी कर देती है, और वो मुकदमे का फैसला होने के बाद अब समझ नहीं आता किसी को कि उस फैसले पे अमल दरामद कैसे किया जाए, जो शौहर के खिलाफ या शौहर की फैमिली के खिलाफ सामान जहेज या जो बच्चों का खर्चा होता है, या उस खातून का खर्चा या हक महर, वो उससे वसूल कैसे किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आके रुक जाता है। यहाँ पे बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता होता कि अमल दरामद कैसे कराया जाए। तो दोस्तों, इस पे आज थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे कि उस पे अमल दरामद कैसे किया जाता है। देखिए, अगर फैमिली अदालत किसी खातून का दावा डिक्री कर देती है, तब खातून ने ये करना होगा कि 1 माह तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ मुकदमे का फैसला हुआ है उसको हक है कि वो अपील फाइल कर सके। अगर वो अपील करता है तो अपील के ख़त्म होने तक का इंतज़ार किया जाता है। अगर अपील नहीं करता तो 1 माह बाद आपने उस अदालत के फैसले की कॉपी लेनी है, और एक फॉर्म आता है जिसे हम एग्जीक्यूशन फॉर्म कहते हैं, या अगर आसान अल्फाज में हम कहें तो अजरा फॉर्म कहा जाता है उसको। उस अजरा फॉर्म के साथ उस फैसले की कॉपी है वो साथ में लगा के उसी अदालत में आपने जमा करना है जिस अदालत ने उसका फैसला सुनाया है। जब आप अजरा की कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, वो स्टार्ट करेंगे, वो फैसले और अजरा फॉर्म जमा करने के बाद, तो अदालत दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ वो फैसला आया है उसको नोटिस कर देगा। नोटिस सर्व होने के बाद उसको मौका दिया जाएगा कि अगर इस अजरा के खिलाफ आपको कोई एतराज है तो आप रिटर्न में अपने एतराजात जमा कराएं, या कोई ऑब्जेक्शन है आपको तो ऑब्जेक्शंस अपने जमा कराएं। जब वो अपनी ऑब्जेक्शंस जमा कराएगा, उस पर बाकायदा बहस होने के बाद अदालत उनके ऑब्जेक्शंस को ओवर रूल्ड करार देगी। बाज औकात ओवर रूल्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज की वजह से समटाइम्स, हर बार नहीं, कभी कभार अगर ग्राउंड्स होते हैं ऑब्जेक्शंस के, देन उसके ऑब्जेक्शंस को एंटरटेन किया जाता है, उस ऑब्जेक्शन को दूर करने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज जो अदालत अपना फैसला सुनाती है तो उस अपने फैसले के खिलाफ वो ऑब्जेक्शंस को एंटरटेन नहीं किया जाता, और डायरेक्शंस दिए जाते हैं। उसी ऑब्जेक्शंस को ओवररूल करने के बाद फैमिली कोर्ट उस शख्स को डायरेक्शंस देती है कि आप उसको खर्चा दे, या बच्चों का खर्चा दे, या जो हक महर, या जो सामान जहेज का मुकदमा है, इसको सामान वापस कराएं। अब अदालत में एग्जीक्यूशन तो फाइल तो हो चुकी है, अदालत ने उसको डायरेक्शंस भी दिए हैं। अब सवाल ये आता है कि उससे रिकवरी कैसे की जाए। अब रिकवरी के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले, अगर खर्चे का दावा है तो उस खर्चे के दावे में, या हकमैर का जो दावा है, उस हकमैर को रिकवर करने के लिए अदालत उसकी सैलरी को अटैच कर सकती है। सैलरी से अटैच से मुराद ये है कि उसकी जो तनख्वाह है वो अदालत अटैच करेगी, उसकी तनख्वाह से वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट कटता रहेगा। अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है, सैलरी कम है, तो उसको डिवाइड करके उससे एक जो अमाउंट होगा, एक स्पेसिफाइड अमाउंट, वो उससे हर माह कटता रहेगा, वो उस खातून को मिलता रहेगा, या जो बच्चों का खर्चा है वो उससे कट के वो उसको मिलता रहेगा।
दूसरा जो मोड है या दूसरा जो तरीका है वो है, अगर कोई साहिब हैसियत है या कोई ऐसा शख्स है जिसकी थोड़ी बहुत जायदाद है या कोई मकान है या कोई दुकान मौजूद है, तो उसकी वो प्रॉपर्टी को भी अटैच करने की पाबंद होगी अदालत। उसकी प्रॉपर्टी अटैच जब होगी तो उसकी प्रॉपर्टी को या तो रेंट पे दे के वो रेंट से वसूल किया जा सकता है, या उसको सेल आउट करके जो डिक्रेटल अमाउंट है, जो मुकदमे में जितने पैसों का मुकदमा डिक्री हुआ है, जितने पैसों की हद तक, वो पैसे उठा के खातून को दिए जाएंगे, बकाया पैसे वापस उस मर्द को वापस कर दिए जाएंगे अगर प्रॉपर्टी कॉस्टली है। थर्ड मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ये है कि अगर उस अदालत के फैसले को वो शख्स जिसके खिलाफ आया है फैसला वो नहीं मानता, तो उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में, यानी कि फैमिली अदालत के पास इस चीज का इख्तियार है कि वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उस शख्स को जेल भी भिजवा सकती है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जेल जाने के बाद क्या उस शख्स से उसकी रिकवरी हो सकती है अगर वो ये कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है फ्यूचर ऑब्लिगेशंस का। उसके खिलाफ एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है जिसमें अदालत ये देखती है कि अगर नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में वो शख्स किसी जॉब पे लग जाता है या किसी मेहनत मजदूरी करता है या उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तब उस फ्यूचर ऑब्लिगेशंस पे वो कोर्ट अपना दोबारा से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करके उससे वो रिकवरी की जा सकती है। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो इस बात को समझाना था कि अदालत जब कोई फैसला पास करती है, जब फैसला मुकदमे का कोई फैसला सुनाती है, तो उसको वो जिस अदालत से फैसला सुनाया गया है वही अदालत अमल दरामद करने की पाबंद भी होती है। वही अदालत अपने फैसले पे अमल दरामद खुद करवाएगी और उसका बाकायदा प्रोसीजर इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर किसी शख्स को, किसी दोस्त को कोई चीज समझना हो या कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है। और हमारी ऑनलाइन सर्विसेज अगर किसी को दरकार हो, किसी को दावा लिखवाना हो, कोई एप्लीकेशन, कोई एग्रीमेंट वगैरह, तो वो हमसे ऑनलाइन रब्ता कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।